बिहार राज्य किसान सभा की राज्य काउंसिल की बैठक हुई है और बैठक में हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक कॉमरेड केपी कृष्णा प्रसाद जो अखिल भारतीय ट्रेजरर है वो बतौर पर्यवेक्षक भाग लिए। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें मुख्य तौर पर आपको हम बताना चाहते हैं कि आज देश के अंदर जो किसानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, खास करके 2-3 बिंदु के बारे में एक लाइन में बता के फिर कॉमरेड केपी को चर्चा करेंगे। तो मूल रूप से आप जान लीजिए कि आज देश के अंदर जो अमेरिका के साथ भारत ने जो ट्रेड डील कृषि के क्षेत्र में किया, उससे देश के किसान के पैदावार की कीमत हासिल करने की ताकत थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसान का कृषि के ऊपर बहुत बड़ा संकट है और इसलिए किसान को इस मुद्दे पर आंदोलन करना है। दूसरा जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है कोई 5 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन सरकार जो जबरदस्ती किसानों का हाईजैक कर रही है। अब किसानों का पहले जो नियम था उस सारे नियम को कोई भी गवर्नमेंट का बिहार के अंदर था और देश के अंदर था, अगर सरकारी काम के लिए भी अगर किसान की जमीन लेना है तो किसान की सहमति होना जरूरी है। दूसरा कि अगर लार्ज स्केल पर जमीन को लेना है, उसके जद में अगर कोई गांव पड़ता है, कोई आबादी पड़ रहा है, कोई स्कूल पढ़ रहा है, कोई कॉलेज पढ़ रहा है, कोई सरकारी बिल्डिंग पढ़ रहा है, तो उसका एक सामाजिक जो है ना ऑडिट होना, उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसके आधार पर जो है ना वो आज सरकार जो है ना उसको फिर बदल आज उन सारे चीजों को छोड़ करके एक तरफा जो है घोषणा कर दिया और उस घोषणा के बाद बिहार के किसानों की जमीन लार्ज स्केल पर बहुत लोगों का बहुत संकट है। किसी के पास में जो 2 एकड़ जमीन है, पूरा जमीन चला गया, वो न बेच सकता है, ना वो खरीद सकता है, ना उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकता है। तो ये जो सामने संकट हुआ है ये कृषि के ऊपर है। पहली बार जान लीजिए कि भाजपा की हुकूमत बनने के साथ ही ये कृषि के ऊपर और दूसरा भी हमला उसने किया, वो हमला किया कि आप फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो लोगों को अनाज मिल रहा कानून को पहले खत्म किया, लेकिन अभी बिहार के अंदर 69 लाख परिवार का खाद्य सुरक्षा का कानून के तहत जो राशन में नाम था उसको 69 लाख लोगों के नाम को काटने का उसने फैसला किया। अब बिहार ऐसे गरीब प्रदेश के अंदर जिसकी जिंदगी किसी तरह कुछ मिल जा रहा था वो भी खत्म कर रहा। और तीसरी बात हम कह रहे हैं कि बिहार में एक बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से बिहार में जो वित्तीय संकट है उस संकट से उभरने के लिए ये गरीबों के ऊपर जो है ना ये टैक्स बांध रहा है। और आपको पता है विधानसभा के अंदर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, होल्डिंग टैक्स जो पहले शहर के अंदर था अब उस टैक्स को इस सभी ग्रामीण इलाके में जितने घर है उस पर 1200 रुपया उसने रखा है। पानी के लिए भी टैक्स रखा है 30 रुपया, फिर सफाई का टैक्स रखा है 30 रुपया। ये सभी चीजों को जोड़ देने से जो है ये 2000 के करीब टैक्स हो जाएगा। और अभी बिहार के अंदर रहने के लिए कुछ सरकार कहती है 1,29,000 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन है ही नहीं, 69 लाख लोग ऐसे हैं जिनको घर नहीं है। तो फिर ये टैक्स जो बांधा जा रहा है और बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत की तरफ फरमान जारी किया और अभी किसान सभा ने बैठ कर एक फैसला किया है कि हम लोग इसको लेकर के आने वाले समय में विस्तृत तैयारी करके सितंबर में स्थानीय स्तर पर आंदोलन करेंगे और फिर आगे आंदोलन ये आपको बताते हुए आगे कॉमरेड हमारे केंद्रीय नेता कॉमरेड कृष्णा प्रसाद है। ये आज का हमारा किसान सभा का बिहार राज्य काउंसिल का मीटिंग जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा बात हमने जो प्लान किया उसमें यह कि आने वाले दिनों में जो बड़ा पैमाने पे हमारा जो संयुक्त आंदोलन को आगे चलाना, इसमें अभी हमारा एक जिम्मेदारी है कि ये जो 17 से 25 तक ये देश का सारे सांसदों को विधायकों को मिलना है और मुख्यमंत्री और विपक्ष का नेताओं को मिलना है। और ये जो 28 तारीख को 29 जुलाई को भी दिल्ली में जो कन्वेंशन हुआ वो कन्वेंशन से जो पारित हुआ जो रेसोल्यूशन है, डिमांड चार्टर है, वो मांग पत्र को सौंपना है। और इसका सबसे बड़ा बात है जो हम उसको विधायकों को मिल रहा है और सांसदों को मिल रहा है, क्योंकि अभी ये जो विकसित भारत 2024 का 2057 का जो विकसित भारत का जो नारा जो प्रधानमंत्री बोल रहा है और ये नारा बहुत गलत नारा है, हम उसको सहमत में नहीं है, क्योंकि ये 2057 का विकसित भारत होने वाला नहीं है। हमारा देश को एक सविशेषता है, खासियत है कि हमारा देश एक बहुराष्ट्रीयता का बहु
नेशनलिटी मल्टी नेशनलिटी का देश है और इसमें हमारा हर राज्यों को अपना बड़ा जिम्मेदारी और ये जो बड़े जिम्मेदारी के ऊपर बड़ा पैमाने पे हमला हो रहा है। जो जीएसटी लागू किया मोदी जी का सरकार, तो पहले हमारा देश में हर राज्यों को टैक्स चुकाने का अधिकार था, अभी वो टैक्स चुकाने का अधिकार को उन्होंने छीन लिया। अभी सिर्फ 3 मुद्दे में टैक्स करने का अधिकार था। एक था ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, दूसरा है जो मिनरल्स एंड माइनिंग में, और तीसरा है कि अल्कोहल में। इतना ही था। अभी जो पार्लियामेंट सेशन हुआ उसमें उन्होंने मिनरल्स एंड माइनिंग डेवलपमेंट एंड रिकवरी एक्ट लाया, तो ये भी राज्यों का अधिकार से छीन लिया। और एनसीडीसी और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो सहकारिता का संबंध है उसमें अभी एक पास किया, वो भी हमारे सारे राज्यों का लिस्ट में आता है सहकारिता, और सहकारिता भी छीन रहा है। और अभी कितना पैसा हमको राज्यों को मिल रहा है? 31% मिल रहा है, बाकी 70% ये जो यूनियन सरकार ले रहा है। और हमारा देश में इतना बड़ा पैमाने पे खेती का संकट है, और इसमें सबसे ज्यादा खेती का संकट में एक जगह बिहार है, और खेती का संकट में हमको बहुत राहत मिलते थे मनरेगा, और मनरेगा में भी 40% अभी कौन देना है? राज्यों को सरकार देना। पहले 90% यूनियन सरकार देते थे, तो राज्यों को कमजोर कर रहा है। तो हमारा मान रहा है ये जो डबल इंजन सरकार बोलता है, ये डबल इंजन सरकार बोलते ये हमारा राज्यों का अपना आर्थिक जो स्वयं प्रभुत्वता है उसको तोड़ रहा है। और ये डबल इंजन सरकार में बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो खामोश है। तो हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ, आप इसी जो नीतियों में किसका पास है? आप राज्यों का अधिकार को संभालने के लिए है और राज्यों का अधिकारों को सरेंडर करने के लिए है। अभी देखो जैसे ने बोला बहुत टैक्स आ रहा है, एक परिवार में 2 साल टैक्स आ रहा है, क्योंकि राज्यों का पास पैसा ही नहीं और यूनियन सरकार से पैसा मांगने के लिए तैयार भी नहीं। तो हम ये जो बोल रहा हूँ कि हमको एमएसपी मिलना चाहिए, कर्जा मुक्ति मिलना चाहिए, और ये जो मनरेगा वापस करवाना चाहिए, और लेबर कोड को वापस उनको जो रिपील करना चाहिए, ये सब कुछ करना है। तो ये आंदोलन सिर्फ किसानों को नहीं कर सकता, मजदूरों को नहीं कर सकता, हमारा हर राज्यों का सरकार भी इसमें किसान और मजदूरों का साथ रहना चाहिए। और किसान और मजदूरों के खिलाफ जो भी नीति लागू करता है, जो भी कानून ला आता है, उसको विरोध करना चाहिए। और वो विरोध करने के लिए हम हमारा सारे सांसदों से बोलेंगे, सारे विधायकों से बोलेंगे, और इन लोगों से साथ यही निवेदन करेगा, आप ये आंदोलन हमारा साथ रहिए, और आने वाले दिनों में हर गांव में हमारा आंदोलन चलेंगे, हर कारखाने में हमारा आंदोलन चलेगा, और ये आंदोलन से लोगों को तैयार करेगा। 3 अक्टूबर को हम एक खासियत है, उसी दिन लखीमपुर खीरी शहादत का दिवस है। उसी दिन हम सारे देश भर और राज्यों में भी हर गांव में महापंचायत करेंगे, और ये इसका बीच में सरकार हमारा जो भी मांग है, एमएसपी का मांग है, कर्जा मुक्ति का मांग है, बाकी भी जो भी मांग है, इसमें आप फैसला करने के लिए तैयार नहीं होता, फिर हमारा फैसला है 26 नवंबर। वो अभी हमारा 2020-21 का जो आंदोलन हुआ, जिससे हमने सरकार को साथ लड़े और 3 कानून जो किसान को खिलाफ था उसको वापस करवाया, वो आंदोलन हम सस्पेंड करके रखा है, वो हम फिर शुरू करेंगे। और हम संसदों से बोल रहा हूँ और विधायकों से बोल रहा हूँ, आप इसमें फैसला कीजिए। एक बड़ा आंदोलन के लिए फिर हमें मजबूर करो मत, आप इसको हल करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आप हमारा प्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप संसद है, आप विधायक लोग हैं। इसलिए हमारा ये मांग है, वो मुख्यमंत्री से बोलिए, प्रधानमंत्री से बोलिए और उसको निपटाइए, नहीं तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन सिर्फ किसान का नहीं होगा, मजदूर, मजदूर, नौजवान, सब लोगों का समर्थन में यह देश का स्वतंत्रता का आंदोलन का बाद का सबसे बड़ा आंदोलन का रूप में वो उभर कर आएगा। ये बोलने के लिए हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप सब लोग आए, आपको सबको हमारा शुक्रिया।